नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कई यूट्यूबर आपको बता रहे होंगे कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में राजस्थान के भागों पर जोरदार भारी बारिश हो सकती है, यानी कि भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। क्यों है, किस कारण है, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाली 19 सितंबर से और 27-28 सितंबर तक किस तरह से राजस्थान का मौसम रहेगा। क्या कोई बंगाल की खाड़ी पर इस दौरान सिस्टम बनकर राजस्थान के भागों पर पहुंच सकता है या जोरदार बारिश कर सकता है, तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल प्रेजेंट सिस्टमों के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी बने हुए हैं। अभी जो सिस्टम है, यहाँ पर बिहार के भागों पर एक सर्कुलेशन है, महाराष्ट्र के भागों पर है, जिसके कारण राजस्थान के पूर्वी भागों पर बादल पहुंच जाते हैं और कुछ बादल और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वे बारिश कर रहे हैं। ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है राजस्थान के भागों पर, थोड़ी बहुत ही कुछ भागों पर बारिश हो रही है। हालांकि एक आध जिले के भागों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। बादल हालांकि कई भागों पर दिखाई दे रहे हैं, वो इस यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये सिर्फ राजस्थान के भागों पर इसके बदौलत ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन है, इसके कारण मॉइस्चर इस तरह से राजस्थान के इन भागों पर पहुंच रहा है और बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हो रही हैं या बादल दिखाई दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे यहाँ पर ही रहेगा, हालांकि थोड़ा बहुत आगे पीछे बढ़ सकता है, ज़्यादा संभावना इसकी नहीं है। तो ये मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचाता रहेगा फिलहाल तो, और आने वाली 19 सितंबर में भी राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन हम बात करते हैं आगे के वेदर सिस्टमों के बारे में कि किस तरह से राजस्थान के भागों पर बारिश हो सकती है। तो फिलहाल ये जो वेदर रिपोर्ट है दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट 21 सितंबर की है। एक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा। अभी शुरुआत तो इसकी 20 सितंबर से ही हो जाएगी, लेकिन 21 सितंबर में ये सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंच जाएगा, या हो सकता है लो प्रेशर की श्रेणी में पहुंच जाए। अब ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना रहेगा महाराष्ट्र के भागों पर, ये लगातार मध्य प्रदेश के भागों से मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचाता रहेगा। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या बादल दिखना या थोड़ी बहुत तेज हवाएं चलना, इस तरह की जो संभावनाएं हैं वे लगातार राजस्थान के कुछ भागों पर बनी रहेगी, जो भाग मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पर चलता रहेगा 21 सितंबर में। 22 सितंबर में ये सिस्टम और थोड़ा मजबूत होगा और यहाँ पर जो बना सर्कुलेशन है वो राजस्थान के भागों पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश करता रहेगा। यहाँ पर 23 सितंबर में ये सिस्टम और ताकतवर होगा, इसका मॉइस्चर आगे तक पहुँचेगा, लेकिन जो यहाँ पर सर्कुलेशन होगा वो तब भी राजस्थान के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करता रहेगा। और इसके अलावा 24 सितंबर में ये और ताकतवर हो जाएगा सिस्टम, यानी कि और इसका मॉइस्चर आगे तक पहुँचेगा, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम होगा वो कमज़ोर पड़ने लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भागों पर बादल जो है वे दिखाई राजस्थान के भागों पर जब भी देते रहेंगे। अब 25 सितंबर के आसपास जो यहाँ पर सिस्टम होगा वो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, बस बादल ही राजस्थान के भागों पर दिखाई देंगे। भारत के पहाड़ी राज्यों पर उस दौरान एक WDB आएगा, लेकिन ये सिस्टम उस समय तक लो प्रेशर एरिया, वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच चुका होगा, बंगाल की खाड़ी पर रहेगा। इसका मॉइस्चर राजस्थान के पूर्वी भागों तक पहुंचना शुरू होगा, जिसके कारण जो बादल हैं वे कुछ राजस्थान के भागों पर दिखाई देंगे। अब 26 सितंबर से ये सिस्टम उड़ीसा के भागों से आगे बढ़ना शुरू कर देगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा इसका मॉइस्चर राजस्थान के पूर्वी भागों तक भी पहुंचेगा। कई भागों पर तेज हवाएं चलेंगी, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हालांकि अभी तक भी भारी बारिश की चेतावनी जो है वो राजस्थान के भागों पर नहीं है। फिलहाल के अपडेट के अनुसार यह है कि तेज हवाएं चलेंगी, कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, बूंदाबांदी जो है होने की संभावना रहेगी। दोस्तों, ये 27 सितंबर के आसपास मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच जाएगा। अब मध्य प्रदेश के भागों पर जैसे ये पहुंचेगा तो राजस्थान के कई भागों पर, पश्चिमी भागों तक इसकी हवाएं पहुंचेगी, काफ़ी तूफानी हवाएं चलेंगी, मॉइस्चर पहुंचेगा, बादल बनेंगे और पूर्वी भागों पर कई इलाकों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। अब फिलहाल मानसून की विदाई कुछ भागों से हो चुकी है राजस्थान के भागों से, और तब तक और आगे जो है होने की संभावनाएं हैं। तो मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान के भागों पर यह सिस्टम बारिश कर सकता है, क्योंकि ताकतवर बनेगा। अब इसमें देखिए दो कारण भी होंगे। एक कारण तो ये दोस्तों कि अगर ये इतना ही ताकतवर बनता है तो एंटी सर्कुलेशन की हवा को पुश कर देगा और ये राजस्थान के भागों पर जोरदार बारिश करेगा। लेकिन
अगर ये कमजोर रहेगा, इतना ताकतवर ना बना और एंटी सर्कुलेशन ने ही इसे पुश करना शुरू कर दिया, तो फिर राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। ये आगे के अपडेट आने पर ही पता लग पाएगा कि ये राजस्थान के भागों पर बारिश करेगा या नहीं करेगा, और करेगा तो कितनी करेगा। इस बारे में अभी पूरी तरह से तस्वीर जो है वह धुंधली है, स्पष्ट नहीं है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट आए हुए हैं राजस्थान तक, यानी कि बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि अभी 27 सितंबर तक का ही जो दोस्तों अपडेट है वो हमारे पास है, और यहाँ पर 19 सितंबर में डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सलूमगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के भागों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि बादल दिखाई देंगे, और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हल्की, या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम, या हो सकता है कुछ जिलों के गांव या शहरों पर कुछ समय के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए तेज बारिश जो है एकदम से शुरू हुई और 10-15 मिनट कर वो आगे निकल गई। इस तरह की भी संभावनाएं बन सकती है। लेकिन कुछ गाँव या शहरों पर ऐसा ही रह सकता है कि बस बादल ही आए और आगे बढ़ गए, एक भी बूंद जो है उन बादलों से नहीं गिरी। कुछ भागों पर तेज हवाएं चल गई, कहीं पर हवाएं भी नहीं चली, बस बादल आए और आगे बढ़ गई, या कुछ भागों पर सुबह से शाम तक रहे। तो इस तरह की जो है संभावना राजस्थान के भागों पर रहेगी, और इन भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। डिडवाना, कूचामन के भागों पर भी, करौली, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड के भागों पर भी, और जोधपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर बीकानेर, फलोदी और बालोतरा के भागों पर, और सिरोही, जालौर के भागों पर भी, यहाँ पर भी बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मौसम साफ बना रहने के ज़्यादा आसार जो हैं वे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम 19 सितंबर में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरह की संभावनाएं हैं दोस्तों, वे लगातार राजस्थान के भागों पर 20 सितंबर में रहेगी, 21 में रहेगी और 22 में भी रहेगी। तो इस तरह से संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी रहेगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।